हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एग्जामिनेशन आज के क्वेश्चंस है और ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस है और ये टर्मिनल एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया है। कोर्स कोड MEC 001 में एक्चुअली पूछा गया है, लेकिन ये कभी कभी 12 मार्क्स कैरी करता है, 101 में भी आ सकता है क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट सिलेबस एक ही है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख सकते हो। इफ कंज्यूमर यूटिलिटी फंक्शन, जो कंज्यूमर का यूटिलिटी फंक्शन जो प्रेफरेंस है दो गुड्स पर है X1 और X2, जिसको एक यूटिलिटी फंक्शन के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है। पहला इससे क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट में फॉर्मुलेट करना है एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को कैसे निकालते हैं। दूसरा पार्ट है डिराइव द हिक्सियन डिमांड फॉर X1 X2 और तीसरा करना है डिराइव एक्सपेंडिचर फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का सलूशन मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि इस तरह के वीडियो आप इंजॉय कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 पार्ट्स है और तीनों पार्ट्स में आपका क्लियर है। पहला पार्ट्स में आपको इसको एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम में करना है, एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट करना है, पहली बात है। दूसरा में हमको हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर X1 X2 निकालना है और तीसरा जो पार्ट्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालना है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो यहाँ पर आप एक चीज़ है कि 3 पार्ट्स में है, मैं प्रीफर करूँगा इकोनॉमिक्स मेथड से बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर आप फ्री हैं कि आप लैग्रेंजियन मेथड का भी यूज करके भी सेम डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं और उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो मैं इकोनॉमिक्स मेथड से इसको कर लूँगा। तो ए पार्ट्स में हमको सबसे पहले फॉर्मुलेट करना है एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज, ठीक है, बजट कंस्टेंट P1 X1 प्लस P2 X2 सब्जेक्ट टू यूटिलिटी कंस्टेंट। देखो इसके लिए 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। X1 टू द पावर हाफ प्लस X2 टू द पावर हाफ होल स्क्वायर इक्वल टू U, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें लिख देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बजट कंस्टेंट आपने अपने से लिया है, तो सब लिख देना। P1 एंड P2 आर प्राइसेस ऑफ गुड्स, प्राइसेस ऑफ गुड्स X1 एंड X2, ठीक है। U इक्वल टू यूटिलिटी, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। पहला को फॉर्मुलेट करना है एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में, इसी से आप निकाल लोगे। दूसरा पार्ट्स है आपको हिक्सियन डिमांड फंक्शन आपको निकालनी है बी पार्ट्स में। इतना के लिए 4 नंबर, 12 नंबर ओवरऑल पूरे क्वेश्चन का एग्रीगेट मार्क्स है। तो दूसरा पार्ट उतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि आपको सारी चीज़ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट तो वही रहेगा, सब्जेक्ट टू X1 टू द पावर हाफ प्लस X2 टू द पावर हाफ स्क्वायर इक्वल टू U। अब ये आपको यहाँ पर जो यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है कुछ स्पेशल टाइप का है, तो बी पार्ट्स का सलूशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस, मार्ज रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X1 X2 इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। और ये भी जानते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन 2 गुड्स X1 X2 इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है। अगर दोनों इक्वेशन 1 और 2 से करें तो ये मार्जिनल रेट ऑफ टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन X1 X2 जो हिक्सियन आप कह सकते हो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अनुसार
तो ये भी इसी के बराबर है, एम आर एस x1 x2 इक्वल टू एम यू x1 बाय एम यू x2 इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। तो हम इस फॉर्मूला से भी अप्लाई करके हम x1 और x2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, और मैं वही करने जा रहा हूँ। तो घबराना नहीं है, आपका यूटिलिटी फंक्शन थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मेट में है, तो उसको हम लोग निकालते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1, ये कैसे निकलता है? पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं यूटिलिटी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x1। अब आपको देखना है यहाँ पर जो ये एक कंपोजिट टाइप का फंक्शन है, ठीक है, तो 2 पहले आ जाएगा, फिर क्या होगा x1 टू दी पावर हाफ प्लस x2 टू दी पावर हाफ, ठीक है। अब यहाँ 2 में 1 घटा देंगे तो 1 होगा। अब इसके अंदर वाला लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 ले रहे हैं, तो क्या होगा 1/2 x1 टू दी पावर माइनस 1/2। अब यहाँ देखो ये 2 कैंसिल, बचा क्या? ऊपर हमारा बच के आ रहा है x1 टू दी पावर हाफ प्लस x2 टू दी पावर हाफ। अब ये घट के चल जाएगा तो 1 ही होगा भैया, इसमें कोई लिखा हिडन पावर है। ये कट गया, ये कट गया, -1 से करेंगे तो सेम होगा, और ये नीचे चला जाएगा x1 टू दी पावर हाफ। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स x1। सिमिलरली हमको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स x2 करना है, तो यूटिलिटी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2। तो सारा सिमिलर होगा, खाली यहाँ x2 के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो फिर उसी तरह 2 कम फर्स्ट, x1 टू दी पावर हाफ, x2 टू दी पावर हाफ, और 2 में 1 घट जाएगा। अब फिर x2 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1/2 x2 टू दी पावर माइनस 1/2। तो ये 2 कैंसिल, तो यहाँ हो गया x1 टू दी पावर हाफ, x2 टू दी पावर हाफ घटिया, और नीचे ये आ जाएगा x2 टू दी पावर हाफ। जैसे ही ये इसका प्लेसमेंट है न्यूमरेटर में, जैसे डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो सो फार हम लेने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एंड y x1 और x2 निकाल लिया। तो मैं यहाँ पर mu x1 बाय mu x2 इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से हम ये दोनों लिख के हम x1 और x2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको करना क्या है कि जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है उसको पुट करना है। जो घेरे के अंदर हमने लिखा है mu x2, ये वाला वैल्यू। तो पहला mu x1 का वैल्यू लिख रहे हैं, तो x1 टू दी पावर हाफ प्लस x2 टू दी पावर हाफ, ठीक है, ये लिखा गया। और इसके नीचे क्या है x1 टू दी पावर हाफ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी है mu x2 का x1 टू दी पावर हाफ प्लस x2 टू दी पावर हाफ, x2 टू दी पावर हाफ इक्वल टू p1 बाय p2। अब यहाँ आप क्लियर देख लीजिएगा, यही दोनों मैंने वैल्यू लिखा हूँ। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, तो इसका प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर वाला जो है तो x1 टू दी पावर हाफ प्लस x2 टू दी पावर हाफ बाय x1 टू दी पावर हाफ इनटू ये ऊपर चला जाएगा x2 टू दी पावर हाफ, और ये नीचे आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में रहेगा x1 टू दी पावर हाफ प्लस x2 टू दी पावर हाफ, ठीक है, इक्वल टू p1 बाय p2। अब ये देखो ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने अभी तक जो सॉल्व किया ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या x2 टू दी पावर हाफ बाय x1 टू दी पावर हाफ इक्वल टू p1 बाय p2, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, तो p2
x2 टू दी पावर हाफ, ठीक है, और उसी तरह p1 टाइम्स x2 टू दी पावर हाफ। अब ये एक रिलेशन निकल गया, इस रिलेशन से मैं इजीली x1 और x2 का वैल्यू निकाल लूँगा। और उससे पहले एक बार आप वॉच कर लेना यूटिलिटी फंक्शन, तो x1 टू दी पावर हाफ का ही वैल्यू निकालेंगे ताकि हमें सुविधा होगा, पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालते हैं x1 टू दी पावर हाफ इक्वल टू p2 x2 टू दी पावर हाफ बाय p1 एंड x2 टू दी पावर हाफ इक्वल टू p1 x1 टू दी पावर हाफ बाय p2, ठीक है। ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये वैल्यू को हमको पुट बैक करना पड़ेगा इस यूटिलिटी फंक्शन में इन ऑर्डर टू हैव हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x1 एंड x2। तो एक वाइटल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने निकाला है, उसको हम देखो यहाँ पर हम इसको अंडर रूट वाला इधर कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको डायरेक्टली ले लेगा, बहुत अच्छा फिटिंग होगा, ठीक है। तो x1 टू दी पावर हाफ इक्वल टू p2 x2 टू दी पावर हाफ p1, ठीक है। और यहाँ पर होगा एंड x2 टू दी पावर हाफ इक्वल टू p1 x1 टू दी पावर हाफ बाय p2, ठीक है। अब हमारा यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है, सारा चीज है, तो उसी पर हम लोग करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकालना होता है, तो ये x1 और x2 का जो वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला है उसको हमको यूटिलिटी फंक्शन में करना पड़ेगा। अगर हम x2 का वैल्यू पुट करेंगे तो हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x1 आएगा, ठीक है। तो आपके सामने यूटिलिटी फंक्शन है, इसको लिखते हैं, लिखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x2, ठीक है। तो x1 टू दी पावर हाफ प्लस x2 टू दी पावर हाफ और होल स्क्वायर इक्वल टू u होगा। ये भाई क्वेश्चन से ले रहे हैं, ठीक है। अब ये इधर से इधर इसको शिफ्ट कर देंगे स्क्वायर को, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x1 टू दी पावर हाफ प्लस x2 टू दी पावर हाफ, तो u टू दी पावर 1/2। ऐसा इसलिए किया जा रहा है सिंप्लिसिटी के लिए, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो x2 का वैल्यू आप पुट कर रहे हो तो वो हम वैल्यू लिखेंगे x1 टू दी पावर हाफ प्लस x2 इक्वल टू p1 x1 टू दी पावर हाफ p2 इक्वल टू u 1/2, ठीक है। p1 x1 टू दी पावर हाफ। अब आपको यहाँ पर क्या है कि एलसीएम ले लेना, ठीक है। बहुत लोग यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेना तो गलत हो जाएगा। तो p2 तो यहाँ भी हो जाएगा p2 x1 टू दी पावर हाफ प्लस p1 x1 टू दी पावर हाफ इक्वल टू u टू दी पावर हाफ, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दो, तो ये आप कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन तो होगा u टू दी पावर हाफ p2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई दो मत नहीं है, ये क्रॉस मार, यहाँ दोनों में x1 टू दी पावर हाफ आप कॉमन ले लेंगे, तो ऑब्वियसली p2 प्लस p1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है कि आप इसको ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x1 टू दी पावर हाफ इक्वल टू u टू दी पावर हाफ p2, ठीक है। और ये नीचे चल जाएगा, इसको अरेंज करके हम लिख देते हैं p1 प्लस p2, ठीक है। अब ये हो गया, तो फाइनल आपका इसका आप x1 आप निकालोगे जो हिक्सियन डिमांड फंक्शन होगा h, तो क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो उधर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी सब का जो पावर है स्क्वायर हो जाएगा, इधर जस्ट उल्टा होगा, तो u टू दी पावर हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है,
हाँ 2 बार गुना होगा फिर जुड़, या आप कह सकते हो डायरेक्टली आपको 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बात वही होगा, स्क्वायर होगा तो 2 बार गुना होगा तो फिर लंबा प्रोसेस होगा। तो u में जो स्क्वायर देख, जैसे क्या है कि किसी चीज़ का u टू दी पावर हाफ है, अब इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसका पावर खत्म हो जाएगा, बने 1/2, ठीक है। उसके बाद p2 का स्क्वायर होगा, और ये वाला जो टर्म है p1 प्लस p2 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। 1/2 उधर जाके ये होगा। तो यहाँ पर फाइनल जो फिगर हमारा निकल रहा है u p2 स्क्वायर बाय p1 प्लस p2 का होल स्क्वायर। जो ये निकला हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x1 निकला, जो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हमको तीसरा पार्ट में एक्सपेंडिचर, मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालना है। p2 स्क्वायर p1 प्लस p2 का होल स्क्वायर x1h, ठीक है। अब सिमिलरली हम इसको इसी तरह, अब हम किसका वैल्यू, ये हमारा जो निकला हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x1, अब हम x2 का निकालेंगे हिक्सियन डिमांड फंक्शन। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x1 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो x1 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, तो x1 टू दी पावर हाफ का वैल्यू हम पुट करेंगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा, यहाँ पर फिट हो जाएगा p2 x2 टू दी पावर हाफ p1 प्लस x2 टू दी पावर 1/2 इक्वल टू u टू दी पावर हाफ, ठीक है। आप इसका एलसीएम लेंगे तो p2 x2 टू दी पावर हाफ प्लस p1 x2 टू दी पावर हाफ p1 इक्वल टू u टू दी पावर हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं तो यहाँ ऑब्वियसली हो जाएगा u टू दी पावर हाफ p1, और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं x2 टू दी पावर हाफ कॉमन, तो यहाँ पर p1 प्लस p2 होगा, ठीक है। हम अरेंज करके लिखें, पहले p2 है प्लस में है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये डायरेक्टली उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x2 टू दी पावर हाफ इक्वल टू u टू दी पावर हाफ p1, और नीचे आ जाएगा p1 प्लस p2, ठीक है। ये होगा मेरे दोस्त। अब इसके बाद क्या है कि इसका पावर जो क्या है स्क्वायर रूट है, तो इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम सिमिलरली यहाँ u हो जाएगा, यहाँ p1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर p1 प्लस p2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हमारा निकला हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x2 विच इज द फंक्शन ऑफ यूटिलिटी फंक्शन एंड प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। तो हम लोगों ने वो भी निकाल लिया, u p1 स्क्वायर p1 प्लस p2 का होल स्क्वायर। अब जो तीसरा पार्ट से क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालना पड़ेगा, तो हम लोगों ने अब तक तो सारा चीज़ 2 पार्ट्स का कंप्लीट कर लिया है, अब तीसरा पार्ट से निकाल देंगे एक्सपेंडिचर फंक्शन और इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन जो एक्चुअली में फंक्शन होता है यूटिलिटी, जो मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स, तो उसको हम लोग करते हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन, ठीक है। ई द्वारा डिनोट करते हैं विच इज द फंक्शन ऑफ यूटिलिटी एंड प्राइसेस ऑफ गुड। और क्या होता है इसमें P1 टाइम्स हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी 1, P2 टाइम्स हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी 2। अब ये दोनों का वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका हूँ, तो P1 टाइम्स x1h का वैल्यू ये है u P2 स्क्वायर बाय P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, और P2 यहाँ दिया गया है तो P2 लिखा, x2 यानी हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी 2 का दिया गया है, तो
P1 स्क्वायर P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये दोनों का बेस सेम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आप एलसीएम लेंगे तो सेम हो जाएगा, मतलब इसका डिनोमिनेटर को इक्वलाइजेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपस में लिख सकते हैं, इसको सजा कर लिख सकते हैं u P1 P2 का होल स्क्वायर u P1 का स्क्वायर P2। अब यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि आप इसमें P1 P2 दोनों को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम U लेते हैं, P1 लेंगे यहाँ से और P2 भी ले लेंगे तो एक बच के आएगा, जैसा कि हम यहाँ इस तरह कर सकते हैं P1 प्लस P2, नीचे वाला एज इट इज रहेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर U P1 P2 ले लेते हैं तो बचा क्या यहाँ पर भाई, 2 P2 है तो 1 P2 बचेगा, और यहाँ पर उसी तरह U ले लिया, ठीक है, ये 2 आपका P2 है तो P1 बचेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है विच इज़ द फंक्शन ऑफ यूटिलिटी एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स, ठीक है। आप यहाँ है, आप इसको थोड़ा और भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, काट भी सकते हो, थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हो। तो थोड़ा मैंने जल्दीबाजी में कर दिया तो इसको थोड़ा सा और आपको मॉडिफाई कर सकते हो, सिर्फ अरेंजिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा u टू दी पावर P1 P2, ठीक है, और एक बचा वहाँ पर P1 प्लस P2, आगे पीछे करके लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, और नीचे है क्या P1 प्लस P2 का स्क्वायर। तो एक काट दो तो बचा u P1 P2 और नीचे रहेगा P1 प्लस P2। अब एक रहेगा, 2 नहीं रहेगा, एक कट जाएगा। तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ यूटिलिटी, मैक्सिमाइज लेवल एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का, तीनों पार्ट्स था। एक पार्ट से आपको 4 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रगल आपको बी और लिटिल बिट सी पार्ट्स में करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।